नमस्कार, मैं यहाँ आज कनॉट प्लेस पे आया हूँ जनता के बीच ये जानने के लिए राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर उत्तर के राज्यों में हो रहा है, उत्तरी राज्यों में हो रहा है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग उसे जानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यात्रा केवल साउथ के राज्यों में ही अपना असर दिखाएगी, उत्तरी राज्यों में इसका कोई असर नहीं होगा, हिंदी बेल्ट में इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि अभी वो महाराष्ट्र में है। जनता इस यात्रा को लेकर क्या सोचती है, इस बारे में जनता का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं उसको किस तरह से देखती हैं आप? आम आदमी किस तरह देखता है? पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस जिस तरीके से पिछले दौर में हम देख रहे हैं वो एक बैकफुट पे गई है, लेकिन ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करते हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। नो इट्स ओके, मैं कंफर्टेबल हिंदी के साथ हूँ। जिस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं कि पिछले टाइम का जो दौर रहा है, मतलब जिस तरीके से बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी का जिस तरीके से मूवमेंट बना है एक तरीके से, वो कुछ ना मतलब आप देखो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और उस तरीके से चीजें मतलब बहुत खराब हुई हैं उस टाइम में। कांग्रेस के टाइम पे अलग तरह की चीजें थी, कैपिटलिज्म जिस तरीके से था वो आज भी है, मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग चीजें। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे ये जो जाति और धर्म के नाम पे मूवमेंट है ना, वो इस तरीके से खराब नहीं था, एक सौहार्द था, मतलब भाईचारा कह लीजिए आप, वो था जनता के बीच में। वो धीरे धीरे इतना गंदी हो गई है चीजें। दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स, ये सारा पॉलिटिक्स है और ये हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है एक तरीके से, और जो पूरी तरीके से पूरे देश को एकदम इतना खराब कर रही है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, जाति धर्म हर चीज पे कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता है, एजुकेशन की बात नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है। अगर ओपोजिशन होना चाहिए देश में, ठीक है, ओपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है आज के टाइम पे, बट ओपोजिशन नहीं होगा ना तो जो रूलर पार्टी है वो कभी भी जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देगी। ओपोजिशन का मतलब ही यही होता है, लेकिन हम तो उस दौर में पहुंच गए हैं ना जहां ओपोजिशन को एक तरीके से खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, क्या राहुल गांधी व्हाटएवर वो जैसे भी लीडर है, बट वो ओपोजिशन का होना इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी चीज है। ओपोजिशन है, कल वही सत्ता में पार्टी थी, वो भी कुछ चीजें कर रही थी, बट ओपोजिशन तब भी था, बीजेपी एक ओपोजिशन था, उसको हम डिनायल नहीं कर सकते, ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि मोदी खराब है, शाह की पर्सनालिटी वैसी है। जिस तरीके से मीडिया का भी एक बड़ा रोल है, मीडिया ने जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को या अदर जो ओपोजिशन पार्टी हैं उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक तरीके से आप वन सिंगल पार्टी रूल करना चाहते हैं, मतलब बाकी सबको खत्म कर दो आप देश के अंदर से ना, तो आप सोचो डेमोक्रेसी कहाँ बच गया। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि दूसरे की आवाज को आप स्पेस देते हो, आप उसके ओपिनियन को जिस तरीके से मान रहे हो मानो, नहीं मानो एक डिफरेंट चीज है। बट मैम, बीजेपी सेज वी हैव स्ट्रेंथेंड द इंडियन डेमोक्रेसी इन द लास्ट 8 years. डू यू थिंक सो? कहाँ डेमोक्रेसी है? आप देखो ना, दलित के ऊपर किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर। इवन मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, बट ठीक है, हिंदू होना, मुस्लिम होना, ये तो हमारे नेचर की देन है ना, और बाय चॉइस हिंदू या मुस्लिम या सिख थोड़ी हो जाता है। लेकिन आप देखो ना, टारगेटेड चीजें हो रही है मुस्लिम माइनॉरिटीज, और ये जो अटैक्स हो रहे हैं या फिर आपस में क्लैशेस हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, ये कोई ऐसी ही चीज नहीं है जो ऑटोमेटिकली हो रही है, नेचुरल चीज है, ये क्रिएट की गई है, ये पहले नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम हम तो ये बच्चों को सिखाते थे ना, पहले हमें तो सिखाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, वो कहाँ गया? वो हमारी जो नॉलेज, वो एजुकेशन होती थी उसमें ये सिखाया जाता था, उसमें आज सिखाया नहीं जाता बच्चों को। किस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं एजुकेशन के, आप एग्जाम्पल देख लो, कैसे कैसे बच्चों को सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख, और फिर कहते हैं हम जोड़ रहे हैं। जोड़ कहाँ रहे हो भाई, तोड़ रहे हो आप तो।